Hello, it's me, long time no see. And this is episode 107 of the Jincast series. जनाब, काफ़ी किस्तें हमने बना ली हैं लेकिन सबमिशंस आर रनिंग लो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई कहानी है और आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो आप अपनी कहानी भेजें मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि evilspells000@gmail.com है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियो सुनाना चाहते हैं, तो जो ऑडियो आप रिकॉर्ड करें उसको आप एक ऐसी जगह जहाँ शोर ना हो और पंखे वंखे की आवाज़ ना आ रही हो पीछे से, इस तरह का कुछ ना हो, ऐसी जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करें ताकि आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। तो मैं उसको लॉस्ट टेप बना के अपलोड कर दूँगा। तो विद दैट सेड एंड डन, जनाब, वन मोर थिंग कि अगर सबमिशंस आर स्टार्टिंग टू रन लो, तो अगर सबमिशंस कम होती जाएंगी तो ऑब्वियसली फिर मैं हर वीकेंड तो नहीं कर पाऊँगा। एनीहाउ, वो एक बात की बात है। तो मूविंग ऑन एंड स्टार्टिंग आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो कि है जिनकास्ट, यानी कि स्टोरीज रिलेटेड टू जिन्स, हॉरर एंड एक्सेट्रा। तो हमारी पहली स्टोरी जो आ रही है वो उमैर अहमद की तरफ से आ रही है, जो कहते हैं कि मैं शारजा में, रिहाइश उनकी शारजा में है और वहीं रहते हैं, और लॉकडाउन के दिनों में इनकी फैमिली कराची आई हुई थी, जिसकी वजह से वो कराची में फंस गए थे और ये अकेले वहाँ शारजा में थे। और क्योंकि लॉकडाउन बहुत सख्त था तो ये कहीं जा भी नहीं सकते थे। अब ये कहते हैं कि जी कुछ करने को नहीं था, दिन भर सोते थे, रात को फिल्म लगाई, कुछ किया, फिर सो गए। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इनके रात में घर के दरवाजे पे, ये अपार्टमेंट में रहते, तो किसी ने आके नॉक करना शुरू किया। तब ये दरवाजे पे जब गए तो वहाँ कोई नहीं था और सामने बिल्कुल लिफ्ट नज़र आती थी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे पहले से खड़ी हुई है। तो अजीब सी बात है कि अगर कोई खटखटा के गया भी हो तो एलिवेटर जो था वो तो चल नहीं रहा, यानी वो ग्राउंड पे खड़ा है, यानी उसमें मूवमेंट नहीं है। और उस कॉरिडोर में अगर कोई होता इधर उधर तो कुछ होता। बहरहाल इस पे ज़्यादा तवज्जो इन्होंने नहीं दी और एक दो दिन गुजरे। तो कहते हैं कुछ दिन के बाद फिर ऐसा हुआ कि रात का टाइम था और फिर इसी तरीके से गेट पे नॉक होना शुरू हुआ। अब जब गेट पे नॉक हुआ तो इनको बच्चों के हंसने की आवाज़ें आना शुरू हुई, और जब इन्होंने जाके चेक किया तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क थी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके अपने घर पे, जबकि ये दरवाजे से बाहर देख रहे हैं, कोई किचन की तरफ भागा। अब ये कहते हैं कि मैं किचन की तरफ किया तो मुझे ऐसा लगा कि अंधेरे के अंदर किचन में कोई खड़ा है। तो मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मतलब ये कहते हैं कि वहम है मेरा, और ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक अकेले हैं। तो दिमाग में एक फतूर आ गया। तो अब ये कहते हैं कि जी वहाँ से थोड़ा सा आगे कमरे के अंदर नज़र पड़ी तो वहाँ देखा कि पर्दे के पीछे कमरे में एक पर्दा लगा हुआ, उसके पीछे से एक बच्चा झांक के इनको देख रहा है। तो इन्होंने जब उस तरफ देखा तो वो बच्चा गायब हो गया। इन्होंने इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया, सोच के कि मेरा वहम है और मैं अपने आप को अब डरा रहा हूँ। जितना मैं इस तरह सोचूंगा उतना मतलब अकेला रह रहा हूँ तो डर बढ़ता जाएगा। कहते हैं जी मैंने इग्नोर करके अपने काम में लग गया। फिर कुछ देर के बाद वॉशरूम गया, तो वॉशरूम के अंदर जब मैं गया तो वॉशरूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। कहते हैं जी नॉक करते करते इतनी ज़ोर से नॉक करने लगा कि बाज़ाब्ता उसको, दरवाजे को मारना शुरू कर दिया, मतलब ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं मुझे तो डर लगना लगा, लेकिन अब मैं चुप करके अंदर बैठ गया कि भाई मतलब क्या करूँ, दरवाज़ा खोल नहीं सकते, जो भी है। कहते हैं उसके बाद जो भी था वो फील हुआ कि वो उसने दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, और उसके बाद इनके घर का जो बाहर जाने का दरवाज़ा है वो खुला। और कहते हैं फिर मैं जब बाहर निकल के देखा और सब कुछ, तो उसके बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन वही बात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। आप अकेले हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, यू नेवर नो। तो बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने ये सह लिया और बिल्कुल ही आउट नहीं हुए, वरना बहुत सारे लोग आउट भी हो सकते थे। मतलब खैर वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो एनी हाउ, मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट स्टोरी। और सारा स्क्रिबल्स लिखती हैं कि इनके बड़े भाई की स्टोरी है। 90s के अंदर वो कैडेट थे, मतलब पीएमए के अंदर। तो कहते हैं कि ये मतलब एक माउंटेनियस रीजन के अंदर इनकी रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह होती थी, जिसमें से एक उस ट्रेनिंग का हिस्सा था कि इनको सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए कुछ जंगलात या पहाड़ी ऐसे इलाकों में जो छोड़ दिया जाता था, और ये कंपस वगैरह की मदद से वापस अपनी लोकेशन पे आते थे। मतलब इनको एक सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो होता ये था कि रात को फिर ये आग वाग जला के फिर एक कैंप साइट बनाते थे, ताकि क्योंकि ऐसे जंगल का एरिया होता था तो इनको इस तरह का सेटअप करना पड़ता था कि मतलब रात को कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो इस तरह की एक रात थी, और ये मतलब रात हुई और इन लोगों ने फिर वही आग वाग जला के फर्श पे बैठे, मतलब वही ज़मीन पे। तो एक एहसास हुआ इनको कि दूर कहीं जंगलों के पार इनको कोई हल्की सी रोशनी सी दिखना शुरू हुई, जो कि ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ, आती है जाती है, मतलब कुछ वहाँ इस तरह की लहराती हुई सी लाइट। इन्होंने सोचा कि मतलब इस वक्त हम मतलब यहाँ पे हैं और इस तरीके से सिलसिला है, तो ये मतलब लाइट कहाँ से आ रही है। तो ये इन्वेस्टिगेट करने, ये सारे लड़के, ये 7-8 थे, ये उठ के जाने लगे कि आखिर ये इस वीराने में हमारे अलावा किसी को नहीं होना चाहिए, ये क्या है। अब जैसे जैसे ये जंगल के थ्रू जाते गए तो वैसे वैसे वो रोशनी तेज़ होती गई, और इनको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कोई बड़ी जगह है जहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, मतलब और वहाँ से रोशनी आ रही है। तो जंगल एकदम से क्रॉस करते करते एक ओपन एरिया, क्लियरिंग सी आई, और वहाँ इन्होंने देखा एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे लोग रह रहे हैं और सब कुछ बाज़ाब्ता चल रहा है, और एक बड़ी सी आग लगी हुई है बीच में, और उसके इर्द गिर्द लोग हैं और घर बने हुए छोटे छोटे। तो वहाँ जाते ही इनको इनकी वर्दी वगैरह में देख के वहाँ के गांव वालों ने इनको बड़ा मतलब वेलकम किया, और इनको बोला कि आप मतलब यहाँ पे आए, वो बैठे, हम आपको खाना देते हैं। और आप जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ क्यों हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ रात को भी आप रुक जाएं, आप क्यों जंगल में सो रहे हैं, आप हमारे गांव में ही बाहर सो जाएं। अल्दो खाना जो था वो एक बहुत अपीलिंग चीज़ थी, लेकिन अगेन क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर थे लोग, तो इन्होंने मना कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तो उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो कि मतलब किसी को पता तो नहीं होता कि कोई इनको हार्म ना कर रहा हो, या फिर इनके सीनियर्स को पता चले तो वो कहें कि आपको तो हमने सर्वाइवल के लिए छोड़ा, आप कहीं जाके खाने बैठ गए। तो ये उधर ही आग के पास चारपाइयाँ इनकी लगा दी, और ये लोग वहाँ पे मतलब सो गए, और इस बात पे तैयार खुश भी थे कि भाई कम से कम चारपाई पे सोने को मिल रहा है, और रात ज़मीन पे तो नहीं गुजारनी पड़ेगी ठंडी। तो जैसे ही मतलब थोड़ा सा वक्त गुजरा और सब गांव वाले अपने अपने उसमें चले गए, ये बस अपना आग के पास चारपाई डाल के मतलब जो इनके लिए लगाई थी, ये सो गए। शदीद थके हुए थे। अब कहते जी फजर पे इनकी जब आंख खुली, क्योंकि बिल्कुल उस टाइम पे इनको वापस अपनी ट्रैक शुरू करनी थी वापसी पहुंचने के लिए अपने। तो इन्होंने देखा कि ये किसी चारपाई पे नहीं, ये तो बाकायदा जंगल के फर्श पे, मतलब जंगल पे ज़मीन पे सो रहे हैं, और इनके एतराफ़ में कोई गांव नहीं है। बुशेस हैं, झाड़ियाँ, बड़े दरख्त, पुराने दरख्त जिन पे बाकायदा उनकी टहनियाँ वगैरह लटक के नीचे आई हैं, और एक बहुत ही थिक किस्म की जगह थी जहाँ पे अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था। तो जब ये उठे तो ये शौक में चले गए कि हमारे साथ हुआ क्या है, और ये वहाँ से उठ के भागे। अब ये कहते हैं कि
ऑल्दो ये एक स्टोरी ऐसी है जो कि मतलब कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन रात को इस तरह की जब फ्यूचर एक्सरसाइजेज हुई तो इनको जब भी कोई इस तरह एक रैंडम विलेजर या कोई गांव वाले ने अप्रोच की कि हम आपको मदद करते हैं या हम आपके लिए कुछ लाते हैं, तो इन्हें सख्ती से मना कर दिया कि जहाँ हम हैं वो सही है, आप जहाँ से आए हैं वहीं चले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त तौफीक साहब की। तौफीक साहब हमारे दोस्त जो हैं वो बांग्लादेश से हैं, और वैसे तो वो कैनेडियन हैं, लेकिन बहरहाल ये बता रहे हैं कि अब वो यूएस शिफ्ट हो चुके हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि जब ये बांग्लादेश में रहते थे तो वहाँ पे इनका एक घर था, मतलब एक बिल्डिंग नुमा घर था, उसमें 2 4 5 4 फ्लोर तो थे। तो उसमें मतलब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। तो 4th फ्लोर जो था इनके चचा का था, जो कि खाली हो गया था क्योंकि वो शिफ्ट करके अब्रॉड चले गए थे। तो अब ये कहते हैं कि ये 7 या 10 साल के थे उस वक्त से उनको मतलब उस फ्लोर पे भागने दौड़ने की और हंसने की आवाज़ें आती थी, जैसे बच्चे वहाँ खेल रहे हो। लेकिन जब इन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ऊपर कौन है, ये तो खाली है, तो बंद है, तो वो हमेशा कहते थे कि कोई नहीं है, तुम्हारा मतलब वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो तुम सोच रहे हो। अब ये कहते हैं कि इनकी दादी जो थी, जो इनके साथ मतलब रहती थी, तो उनके कमरे में ख़ासकर जब भी वो कुरान पढ़ती थी, दरवाज़ा मतलब उनका एक कमरा था और दरवाज़ा बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से मतलब रिसाइट करती थी, नाजरा वगैरह करती थी, किरत करती थी। तो बाकायदा जब उनका टेंशन सामने है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ नीचे आके एक बिल्ली रुक गई है और उनको देख रही है। इसी तरीके से जब वो नमाज़ पढ़ती थी और ईशा की नमाज़, तो इसी तरह वो जब नमाज में होती थी, क्योंकि आपका टेंशन सामने होता तो साइड पे आप उनको बाकायदा महसूस होता था, नज़र आता था कि एक बिल्ली कहीं से आई और बैठ के उनको देखने लगी। उनका ये कहना था कि वो मतलब क्योंकि मुस्लिम जिन है तो इसलिए वो तंग नहीं करती और वो सिर्फ यही करती है, तो इसलिए इस चीज़ को कभी ज़्यादा परवाह नहीं की। अब ये कहते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर इनकी जो मेड थी वो कपड़े लटकाने के लिए छत पे गई एक दिन, जो कि 4th फ्लोर के ऊपर। तो मतलब वही अलगनी पे कपड़े टांग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऊपर कोई गया, शायद यही गए, तो इन्होंने जाके देखा कि जो वो मेड है एक आंख उसकी बंद है, एक खुली है, मुंह से झाग निकल रहा, अजीब किस्म की उसकी मूवमेंट्स है। तो ये डर के मारे नीचे गए, इन्हें घर वालों को बताया, सारे ऊपर गए, उसको पकड़ के लाए, पानी दम किया, उसको पिलाया, तो वो होश में आई। उसके बाद उसको सीधा उसके गांव मतलब उसको जाना था और वो चली गई। कहा यह जाता है कि ऊपर कोई चीज़ उस पर काबू करने की कोशिश कर रही थी और वो बस इत्तेफाक था कि वक्त से पहले मतलब उस चीज़ के काबू होने से पहले इन्होंने देख लिया और वो एक तरीके से बच गई। ये कहते हैं जी कि एक और वाक़या जो वहाँ हुआ, उधर ये हुआ कि इनके जो कज़न थे उनकी जब शादी हुई तो उनको रात में ही कुछ ही रातों के बाद चेस्ट पे एक प्रेशर फील होने लगा, जो कि ठंडा बाकायदा एक प्रेशर फील होने लगा। अब ये कहते हैं कि शुरू शुरू में प्रेशर था, उसके बाद मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए, वो बिला वजह गुस्सा होने लग गया, गालम गलोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी डाइवोर्स हो गई, उनकी दोबारा शादी हो गई, फिर वही चीज़ रिपीट हुई। और हालात ये थे कि ये मतलब सो रहे होते थे तो एकदम से सो के उठते थे, ऐसा लगता था कि नहा के लेटे हैं पूरे गीले। इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें होने लगीं, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे बैठे बैठे, और इस वजह से इनकी नौकरी भी चली गई और आज भी ये अनएम्प्लॉयड हैं और अपनी वालदा के साथ रहते हैं, और वो अगेन डाइवोर्स हो गई। कहा यह जाता है कि इनके पीछे कोई जिन पड़ गया है, जो कि इनको अब ना कोई शादी करने देता है और ना कोई और काम करने देता है, क्योंकि अपेरेंटली ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। तो अब बिल्कुल ही वो फारिग हो गए। अब ये अपनी बात बताते हैं कि ये 25 साल के हैं और
कनाडा में जब रहते थे तो ये बेसमेंट में सोया करते थे और इतने प्रैक्टिसिंग आदमी नहीं थे। तो कहते ये हैं कि एक दिन मैं नॉर्मल जिस तरह सोता सोया और आंख मेरी खुली कि मुझे कोई आदमी गला घोट रहा है मेरा। अब उस स्टेज में ये थे कि ये हिल नहीं पा रहे थे और कोई इनका गला घोट रहा है, और जैसे जैसे इनकी विजन मतलब सोते में से उठता है तो बंदा थोड़ा सा टाइम लगता है ना क्लियर दिखने के लिए, तो इन्हें महसूस किया कि जो इनको गला दबा रहा है उसके बड़े बड़े हाथ हैं और उस पर बाल ही बाल। इन्होंने फिर मतलब सारे कुल वगैरह पढ़ना शुरू किए और सब कुछ किया, तो फिर उसके बाद वो ग्रिप छूटा और ये ठीक हुए। कहते हैं जी कि उस दिन के बाद से एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गए, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये सोते में से उठते हैं बड़ी मतलब हैवी स्वेटिंग और ब्रीदिंग के साथ, और लेकिन अब इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम अपने दोस्त आरिस की बात करते हैं, और आरिस साहब बताते हैं कि इनकी जो नानी का घर था मटियाल झेलम में है, और उस घर के करीब ही एक बड़ा फोर्ट था, एक बड़ी मतलब एरिया पे। तो वो जो किला था, फोर्ट था, वो 300-400 साल पहले ही ख़त्म करके एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया था। और ये कहते हैं कि इनका जो गांव है काफ़ी पुराना है और मतलब अलेक्जेंडर के ज़माने का है, तो काफ़ी पुरानी आबादी है वहाँ की और काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। तो इसी तरह का वो किला था जो कि कई सौ साल पहले डिमोलिश होकर ग्रेव यार्ड बना दिया गया था। तो इनकी नानी का घर जो था उसके करीब था। अब ये कहते हैं कि जी 2001 में 2021 में ये अपनी पाकिस्तान आए हुए थे और नानी वगैरह से मिलने के लिए आए थे, तो इनकी नानी का इंतकाल हो गया। अब ये कहते हैं जी कि हम वहीं थे और सब कुछ था, जो उनका घर था मतलब वो उसमें बिजली ऊपर वाले फ्लोर्स वगैरह पे नहीं थी, एक बड़ा एरिया पे थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट सा घर है। और ये मतलब सब चल रहा था जो फौतगी पे होता है। तो अब रात का टाइम था और सब लोग नीचे बैठे हुए थे, और तो ये कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाना चाहते थे किसी रूम में जाके, क्योंकि बिजली वगैरह नहीं थी और ये वहाँ पे आना जाना नहीं था। तो इनके कज़न साथ में एक टॉर्च लेके इनके साथ गए कि ऊपर वो उनको जगह दिखा दें। अब ये कहते हैं कि जी सीढ़ी चढ़ के, क्योंकि थोड़ा लॉबी या वॉकवे आप कह लें, ऊपर जो था वो लंबा था, तो सीढ़ी चढ़ के जैसे ही ये आगे थे, इनके कज़न पीछे पीछे से लाइट मारते हुए आ रहे हैं। तो ऊपर आके इनके कज़न ने जब टॉर्च मारी तो उसने इनको बोला कि रुको, सामने कुछ है। अब जब ये रुक के इन्होंने देखा तो सामने इन्होंने 5 मीटर के आसपास कोई बाकायदा बुर्के और निकाब में कोई औरत पीट करके इनकी तरफ खड़ी हुई है। इनके कज़न ने फ़ौरन कहा इनको कि वापस नीचे आ जाओ, जिस पे इन्होंने मतलब कहा कि मतलब ये कौन है, और इन्होंने कज़न को कहा कि ये है कौन, जिस पे ये कहते हैं कि इन्होंने आगे से उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जिसकी जो ज़बान है जहाँ पे से रहता है, तो उसने इन्होंने आवाज़ लगाई कि हू द हेल आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इस तरह की आवाज़ लगाई। तो ये मतलब नो आंसर। फिर बाकायदा इन्होंने एक बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम, तो वो पलटी तो उसकी आंखें मतलब बाकायदा बिल्ली की तरह चमकी और वो भी सफ़ेद, जिसके ऊपर ये एक तरीके से डर के एक होता है ना कि आप अटक जाते हैं, तो ये अटक गए और कोशिश इन्होंने स्टार्ट की कि आयतें पढ़ना शुरू करें, ख़ासकर आयतुल कुर्सी वगैरह। अब ये कहते हैं कि जी उतनी देर में जो कज़न थोड़ा पीछे थे वो भागता हुआ आया, क्योंकि वो औरत जो थी वो इनकी तरफ आने लगी करीब।
उसने इनको हाथ से पकड़ा और घसीट के नीचे वापस लेके गया, और फिर जहाँ सारे लोग आदमी जमा थे वहाँ ये लेके घुस गए जहाँ इनके मामू मौजूद थे। अब जब मामू को मतलब बताया तो ऐसा नहीं बताया कि मतलब डिस्क्रिप्शन दी कि उसने ये पहना था वो पहना था, बस यही कि ऊपर कोई था और ऐसा था। तो मामू ने झट से मतलब एक अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि क्योंकि करीब ही कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे आज सब लोग कह रहे थे कि जब हम कब्रिस्तान दफनाने गए थे तो वहाँ पे एक औरत जिसने नकाब और बुर्का पहना हुआ था वो आगे पीछे चहलकदमी कर रही थी, और लोग बाकायदा ये कह रहे थे कि उसके पैर चलते भी नहीं नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बाकायदा फ्लोट करती हुई जा रही है। उसके बाद इनके मामू ने इनको फजर तक अपने साथ बिठा के रखा और मना कर दिया कि दिन के अलावा अगर कोई ऊपर नहीं जाएगा। और इनकी जब वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी नानी बताती थी कि इनका जो ये गांव है उसको एक जिन्नी जो थी वो काफ़ी अरसे से तंग करती है, और काफ़ी ये हॉन्टेड विलेज है क्योंकि काफ़ी ये पुराना है, और इनकी नानी के साथ काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और नाउ आई एम इंट्रीग्ड कि क्या क्या मतलब इनकाउंटर्स थे इस गांव के और आपकी नानी के। तो प्लीज़ डू शेयर। सुनना चाहूँगा मैं कि इस गांव में और क्या क्या, और ख़ासकर इस एंटिटी के साथ क्या क्या और लोगों के वाक़यात हैं। अब जनाब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अली की। और अली साहब जो हैं बताते हैं कि ये बेसिकली बाहर रहते हैं और इनका जो एक घर है और एक फार्म हाउस भी है। तो ये फार्म हाउस जो है वो वीकेंड्स पे वगैरह पे चले जाते हैं और वहाँ पे 1-2 दिन गुजार के वापस घर की तरफ आ जाते हैं। अब जो इनका फार्म हाउस है ऑब्वियसली थोड़ा सा बाहर का इलाका है और वहाँ कुछ है नहीं, और बिल्कुल फार्म हाउस के सामने एक घर है जिसे इन्होंने कभी खुला हुआ नहीं देखा, बकौल इनके कि साल से बंद ही रहता है। अब इसी तरह का नॉर्मल कहते हैं कि दिन था और ये अपनी वाइफ के साथ फार्म हाउस गए हुए थे अपने। कहते हैं रात का टाइम था, हम फार्म हाउस में एंटर हुए, बैठे, थोड़ी देर गुजरी और थोड़ी रात और गुजरी तो आवाज़ महसूस होने लगी जैसे कि जो बराबर में ये सामने घर है उसमें कोई है या कुछ हो रहा है। इनको बड़ा एक क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये क्या है। तो जब घर से निकले और बीवी साथ थी तो उन्होंने मतलब ये देखा कि वो जो घर है उसके बाहर एक बल्ब होता है जो कभी इन्हें जलते भी नहीं देखा। इत्तेफाक से उस दिन कभी जलता है, बुझता है, फ्लिकर कर रहा है। ये उसको ही देख रहे थे तो इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो इन्होंने सोचा शायद कोई नए नए लोग या नए नेबर्स आ रहे हैं, और क्योंकि इस इलाके में बड़ा अंधेरा रहता है बकौल इनके कि वहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट्स टाइप की चीज़ नहीं है। इन्होंने सोचा कि शायद पूछिए जाके कि मतलब कौन है या कुछ है सिलसिला। तो ये कहते हैं जी कि हम घर के करीब गए। जब घर के करीब गए तो कहते हैं घर के दरवाजे पे और एक अजीब सी एक औरत खड़ी हुई थी, और इन्होंने एज यूजुअल क्योंकि बात वही है कि मतलब एक नेबर फैशन में हेलो हाय या कुछ बोला, तो जब वो मुड़ी तो उसकी आंखें कुछ ऐसी थी जैसे कि उनमें से हल्की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है, और उसने इनको देख के अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी था कि अंधेरे के अंदर एक औरत खड़ी हुई और अजीब सी हंस रही है, और उसकी आंखें ऐसी जो कि इन्होंने कभी मतलब इस तरह की आंखें नहीं देखी कि उनमें से ऐसा लग रहा है कि रोशनी निकल रही है। तो ये भाग के दुआएं पढ़ते हुए मियाँ बीवी अपने फार्म हाउस में घुस गए। कहते हैं जी हमने सारी रात दुआएं पढ़ पढ़ के गुजारी, और पता नहीं कैसे मतलब रात गुजर गई। सुबह कहते हैं कि सुबह के टाइम जब
दिन निकल आया, सब कुछ हुआ, तो ये जब घर से बाहर निकलने लगे तो उसी खाली घर के सामने एक गोरा खड़ा हुआ था, अंग्रेज। तो उससे इन्होंने पूछ लिया कि ये क्या आप इसमें शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ। तो उस आदमी ने बड़ी हैरत से बोला कि भाई मैं पिछले 20 साल से मैं इस मकान को देख रहा हूँ, ये बंद पड़ा हुआ है और मैं नहीं समझता कि इसका कोई ओनर या कोई सेल परचेज का सिलसिला है। तो इन्होंने रात का वाकया बताया कि हम, अच्छा ऐसी बात तो नहीं है, हमने रात में ऐसा देखा और वो कोई इस तरह की औरत थी, उसने हमारे साथ ये किया। तो वो हंसने लगा और उसने बोला कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, कुछ और होगा सिलसिला, आप डर गए बिला वजह कुछ और समझ के। अब उसकी बातें सुन के और लॉजिक उसका सुन के ये थोड़ा सा इत्मीनान में आ गए और इनको ऐसा लगने लगा कि शायद ये हमारा वहम है और वाकई कोई गुजर रहा होगा और हमको डरा के भाग गए और हम डर गए। अब ये कहते हैं तो ये रुक गए और रात को ये इनको जो है मतलब अपने ही फार्म हाउस में गुजार रहे थे कि रात को किसी ने इनके गेट पे आके, दरवाजे के आके खटखटाना शुरू किया। अब ये कहते हैं रात का कोई 1 बजे का टाइम और खिड़की से बाहर हम देख रहे हैं, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। और जब हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो एकदम से हमें रोने की आवाज़ आने लगी और वो भी ऐसे कि कोई खातून रो रही है। अब ऐसे वीराने में ख्यालात आते हैं कि भाई हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या कुछ जंगली जानवर या व्हाटएवर। तो ये दरवाजे की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है और वो रो रही है कि 20 साल पहले मुझे इस घर के अंदर मार के दफना दिया गया था और मुझे मतलब चैन नहीं है और मेरे लिए मतलब कुछ करो। अब ये सुनने के बाद तो इनकी और हवा ख़राब हो गई और ये दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। अब अगली सुबह जब यहाँ से ये रवाना हुए तो उस इंसिडेंट के बाद ये कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम 2 रात तो सो ही नहीं पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आप दोबारा उस फार्म हाउस गए कि नहीं गए? एनी हाउ, अब आगे बात करते हैं। हमारी दोस्त लिखती हैं इंडिया से, उनका नाम भी प्रेरणा है इत्तेफाक से, और हमारी पुरानी लिखने वाली भी है, उनका नाम भी है, लेकिन ये बहरहाल मेलबर्न से इनका ताल्लुक़ है। तो ये कहती हैं कि ये 5-6 साल पुरानी बात है और इनका जो गांव है वो थोड़ा सा ऐसा इलाका है जहाँ पे हिल्स और माउंटेन टाइप इलाका है और काफ़ी मतलब ग्रीनरी है और मतलब अच्छी खूबसूरत जगह है। तो अक्सर ये होता है कि जो मेलबर्न में जहाँ ये रहते हैं तो ये पूरा मतलब इनका चचा वगैरह सब लोग साथ रहते हैं, तो ग्रुप बना के ही वापस गांव जाते हैं, क्योंकि गांव में अब ये बकौल इनके कि अब इनकी ज़्यादा आबादी नहीं है। तो इनके जो मतलब दादा दादी और रिश्ते के दादा दादी नाना नानी रहते हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए साल 2 साल में एक दफ़ा पूरा टब्बर इनका जाता है और मुलाकात करके आ जाता है। तो इन लोगों को बड़ा वहाँ मज़ा आता है क्योंकि वो एक ओपन एरिया है और कोई मसला नहीं है, कहीं भी चले जाओ। और ये लोग हाइकिंग करते हैं और मतलब डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं, खेल कूद करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब ये कहते हैं इसी तरीके से ये लोग 5 साल पहले जब गए तो इनके जो सबसे बड़े कज़न हैं उनका नाम है राकेश। राकेश जो हैं वो मेरे ख्याल है उस वक्त 17 साल के होंगे या 16 साल के होंगे और वो ज़्यादातर इन सब की लीडर होते हैं क्योंकि उनके बगैर कोई एक्टिविटी वहाँ हो नहीं सकती। और ये जहाँ भी ट्रैक वगैरह करने जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे उसको साथ में जाना ज़रूरी होता है। अब ये कहते हैं कि कोई 5-6 बच्चों का टोला था, डिफरेंट उम्रों के, जिसमें सबसे छोटा जो था 10 साल का और सबसे बड़ा जो ये है। तो ये इसी तरीके से कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन राकेश साहब आए और उन्होंने बताया कि थोड़ा आधा 1 घंटा पैदल चलना पड़ेगा, तो एक जगह है बड़ी खूबसूरत है और मतलब मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। तो ये और इनकी दोस्त मतलब कज़न
शिल्पा जो हैं इन सबको बड़ी हैरत हुई कि अच्छा भाई ये कौन सी जगह है जो हमने पहले नहीं देखी। तो ये सब लोग जो हैं वो एक दिन दोपहर के बाद निकल पड़े और वहाँ जाके काफ़ी मतलब फासला तय करने के बाद ये जहाँ पहुँचे तो एक थोड़ा पहाड़ सा था, उस पे चढ़ने को उसने कहा कि चढ़ो। तो बड़ी मुश्किलों से गिरते पड़ते जब चढ़े तो देखा कि भाई एक छोटी सी फ्लैट जगह है और वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है पानी का, और एक उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है और बड़ी मतलब खूबसूरत सी एक व्यू है। और पानी भी कुछ ऐसा कि उसमें से ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का सा भाप या कोई मिस्ट टाइप की चीज़ निकल रही है, और ढलते हुए सूरज के अंदर बड़े खूबसूरत सा मतलब जगह लग रही थी। अब ये बड़े खुश हुए और मतलब उसके आस पड़ोस सारे भागना शुरू हो गए, कोई बच्चा पानी को छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो शाम मतलब क्योंकि वही टाइम चल रहा था, तो जैसे से अंधेरा बढ़ रहा था तो उन्हीं ने नोट किया कि बराबर में एक और हिल, एक कह लें छोटा सा पहाड़ या हिल है, उस पर कुछ देहाती बच्चे यानी गांव वाले बच्चे ऊपर चढ़ेंगे और कुछ चिल्ला चिल्ला के इनको कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। और उनकी इशारे ऐसे थे जिसको देख के लग रहा था कि कोई बहुत ही परेशानी की बात है। राकेश साहब जब मतलब उनको देखा तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई परेशानी है या कुछ है। तो इन लोगों को कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ उनसे पूछ के कि इनको क्या हो गया है। अब ये ऊपर चढ़ने लगे और इनकी जो कज़न शिल्पा हैं वो सबको एक तरफ जमा करके पानी वानी उछाल रही थी, कुछ कर रही थी कि 5-10 मिनट के अंदर वो चढ़ गया ऊपर और पलट के फौरन भागता हुआ नीचे आया और चिल्लाता हुआ कि सब लोग वापस भागो 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 करके, और सारे बच्चों को डराया, निकलो 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 करके। सारे गिरते पड़ते नीचे भाग के अब गाँव पहुँचे बड़ी मुश्किल से अंधेरे होने के बाद। अब जब राकेश मतलब छोटे बच्चों को अलहदा कर दिया और उसके बाद राकेश से जब इन्होंने पूछने की कोशिश की कि अब क्या हो गया, तुम क्यों इतने डरे हुए और ऐसा क्या हो गया था, कोई जानवर था क्या था, तो उसने बोला जब मैं ऊपर चढ़ा तो उन बच्चे जितने ऊपर खड़े हुए हमें आवाज़ें दे रहे थे उनमें से किसी की टांगें नहीं थी, सिर्फ धड़ थे जो कि ऊपर आते के साथ ही वो मेरे देखते ही देखते धुएं में कन्वर्ट होके उड़ गए। अब ये सुन के एक कज़न समझी कि मजाक कर रहा है, दूसरी डर गई और ये बात होती रही कि रात हुई। और ये रात जैसे बढ़ती गई तो राकेश साहब की तबीयत जो थी ख़राब होती गई और शिल्पा बहुत ज़्यादा खामोश होने लगी। अब ये मतलब जब इतना डर गई और प्रेरणा के इनको मतलब सारी स्टोरी सुन के इनको ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, तो इन्होंने जाके अपने जो नाना थे वहाँ उनको बता दिया कि ऐसा सा हुआ था और ऐसा सा। उन्होंने पहले तो गुस्सा किया और बोला कि मैं तो समझा था तुम लोग यहीं कहीं करीब में कोई उछल कूद करने खेल खेलने जा रहे हो, वहाँ जाने को मतलब तुमने तो नहीं, किसी ने तो मुझसे नहीं पूछा, वो तो जगह हम मना है जाना और इसलिए वहाँ पे कोई रास्ते में भी कोई नज़र नहीं आया होगा, वरना ज़रूर रोक लेता, वहाँ जाने नहीं देता। अब यही बातें चलनी थी कि थोड़ा सा मतलब शोर शराबा हुआ तो राकेश साहब को ठीक ठाक बुखार हो चुका था और वो लेटे हुए थे और सारे लोग उसके इर्द गिर्द थे कि दूसरे बच्चे ने बोला कि शिल्पा की आंखों को देखो। तो ये कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जैसे कि मतलब आंख में अगर आप कुछ मार दें या कुछ ऐसा कर दें, और वो भी सख्त उससे भी कहीं ज़्यादा लाल होनी थी, और वो अजीब तरीके से बैठ के खामोश लोगों को तो घूर रही थी। बच्चे छोटे उसको देख के डरने लग गए थे और वो एक अजीब सिलसिला चल रहा था कि उनके जो नाना थे वो गए और उसको जब देखा तो उन्होंने सबको बोला कि इस कमरे इसको यहाँ अकेला छोड़ो और सब यहाँ से जाओ।
बाहर जाने के बाद उन्होंने अपने गांव के कुछ बड़ों को बुलाया और सारे लोगों को कमरे से निकाल दिया। और बाहर निकल के जब किसी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्हीं ने अपने एक और गांव में रिश्तेदार वाले को बताया कि मेरे साथ ये आज हमने किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो जगह ऐसी है कि वहाँ हम नहीं जाते, वहाँ इंसानों का जाना मना है। वहाँ पे ये समझा जाता है कि सिर्फ प्रेत रहते हैं वहाँ पे, और जो वहाँ जाता है वो अपने साथ कुछ लेके आता है। ये सुनने के बाद तो ये बहुत शदीद डर गई। राकेश का बुखार जो था वो कम नहीं हो रहा था, तो उनके कुछ रिश्तेदारों को लेके शहर की तरफ निकल गए कि अस्पताल में इनको दाखिल कराना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये कहते हैं कि रात भर चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आती रहीं, और बच्चों को एक जगह बंद किया हुआ था और उनके साथ उनकी वालदाओं को, मदर्स को बंद किया हुआ था। और सारे जो क्या कहते हैं बड़े थे वो उस लड़की शिल्पा के साथ थे। सुबह हुई, जैसे तैसे रात गुजर गई, तो वो सो रहे थे सब लोग, तो उठे तो क्या कहते हैं गांव के जो बड़े थे उन्होंने इनको कहा कि जितना बच्चा और जितने लोग जो हैं यहाँ से जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है, और ये लड़की जब तक ठीक नहीं होती तो उसको यहाँ छोड़ दें, बाकी सब इसके रहने वाले, मतलब जो डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, माँ बाप वगैरह भाई बहन, वो रुक जाएं, बाकी सारे लोग चले जाएं। और इसी तरह करके ये सब लोग एक आध दिन के अंदर वापस चले गए। अब ये कहते हैं जी 1 हफ्ते के बाद पता चला कि शिल्पा के इंतकाल हो गया, और राकेश साहब जो हैं वो बीमारी की वजह से काफ़ी हद तक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पे जा चुके हैं। लेकिन ये कहती हैं कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो कुछ एक नई चीज़ पता चलती है, और बोला ये जाता है कि जैसे ही उस कमरे को खाली किया था जिसमें वो शिल्पा लड़की थी, तो जैसे घर के बड़े उसमें घुसे, उस पर कुछ करने के लिए दम वगैरह या कुछ चीज़ें, तो वो एक मकड़ी की तरह छत पे चढ़ के चली गई, और उसको फिर बाकायदा पकड़ा गया। और 1 हफ्ता जब तक वो ज़िंदा थी तो वो बाकायदा एक जानवर की तरह ही रहती थी, और आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब दरख्त चढ़ जाती थी, और घर से निकल के उस तरीके की, और एक जानवरों की तरह रहती थी। उसका प्रॉपर एक इलाज तो हुआ, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ कर करा के जब उनको ठीक किया गया और वो इस हालत में आ गई कि वो ट्रैवल कर सकती थी, तो वो जिस दिन ट्रैवल कर रही थी वो एकदम से मर गई, जिसकी कोई रीज़न नहीं है कि उसको क्या हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड थैंक्स अगेन। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि इस गांव के बारे में और इस जगह के बारे में कोई स्टोरीज हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड सॉरी फॉर योर लॉस। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोरीज़ आप लोग और भेजेंगे और हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।